Good morning, everyone. Let's do some prayers, then we'll start our reading. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Swaha, Tat Savitravarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, धियो यो न प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम। Let's open योग वशिष्ठ ग्रंथ, सर्ग नंबर 199, and we are on निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ। महारुद्र द्वारा ब्रह्मांड के दोनों खंडों को निगलकर चिद आकाश रूप में स्थित होना, वशिष्ठ द्वारा अनेक अन्य सृष्टियों को देखना। So this is the experience which Rishi Vashisht is having during his samadhi. Okay? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब पूर्व का प्रसंग फिर सुनो। जब काली नृत्य करके निर्वाण को प्राप्त हो गई, तब शिव अकेला रह गया। And we are all familiar with that story. Heard it in different forms, but basically this is what happened. वही मुझे देख पड़ता था और दो खंड आकाश के देख पड़े, एक अधोभाग और दूसरा ऊर्ध्व भाग। सो एक ऊपर का एक नीचे का, और कुछ न दिखाई पड़ता था। तब रुद्र ने नेत्रों को फैलाकर दोनों खंड देखे। जैसे सूर्य जगत को देखता है और प्राण को भी खींचा, तब ऊर्ध्व और अधा दोनों खंड एकत्र हो गए और ब्रह्मांड को अंतर्मुख कर लिया। एक शिव ही रह गया और कुछ न दिखाई देता था। हे राम, जब एक क्षण बीता, तब रुद्र बड़े आकार को धारण कर ब्रह्मांड को भी लांघ गया और एक वृक्ष के समान हो गया। फिर अंगुष्ठ मात्र शरीर रखकर एक क्षण में सूक्ष्म अनुसा हो गया। फिर रेत के कण से भी सूक्ष्म हो गया। फिर नेत्रों से अदृश्य हो गया। तब दिव्य दृष्टि से मैं देखता रहा। फिर वह भी लुप्त हो गया, केवल चिद आकाश ही शेष रहा और दूसरी वस्तु कुछ ना दिखी। जैसे वर्षाकालीन मेघ शरत काल में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वह रुद्र भी लुप्त हो गया। हे राम, उस काल में मुझको तीनों इकट्ठे दिखाई दिए। एक देवी ब्रह्मा की शक्ति, दूसरी काली शक्ति और तीसरी शिला। तब मैंने विचार किया कि स्वपन गंधर्व नगर सा विस्मय था और कुछ नहीं। तब मैंने क्या देखा कि स्वर्ण की शिला ही पड़ी है। ये सृष्टि शिलाकोश में स्थित थी। मैंने विचार किया कि ये सृष्टि शिलाकोश में है तो और सृष्टि भी होगी, क्योंकि सब वस्तु, सब प्रकार और सब स्थान पूर्ण है। इसलिए मैं उसमें भी सृष्टि देखने लगा और नाना प्रकार की सृष्टियां देखी। जब मैं बोध दृष्टि से देखता, तब सब ब्रह्म दिखाई पड़ता। संकल्प दृष्टि से आत्म रूपी दर्पण में अनंत सृष्टियां दिख पड़ती और चरम दृष्टि से शिला ही दिखाई देती। इस प्रकार मैं शिलाकोश में चला तो वहां मुझे घास, तृण, पाषाण, फल और फूलों की अनंत सृष्टि दृष्टिगत होती और निसंकल्प आत्म दृष्टि से देखता तो अद्वैत आत्मा ही दिखता। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि ब्रह्मा उत्पन्न है और रचना रचने को समर्थ हुए हैं। कहीं ब्रह्मा ने रवि शशि उपजाए हैं और मर्यादा स्थापित की है। कहीं संपूर्ण पृथ्वी आदि तत्व उपजाए हैं पर उसमें प्राण नहीं पड़े। कहीं समुद्र नहीं उपजे
कहीं आचार सहित सृष्टि देखी, कहीं चंद्रमा सूर्य नहीं उत्पन्न थे और कहीं उत्पन्न थे, कहीं चंद्रमा शिव से नहीं निकले, कहीं क्षीर सागर मथा नहीं गया और सुधा नहीं निकली, और लक्ष्मी हाथी घोड़ा धन्वंतरी वैद्य भी नहीं निकले, कहीं विष और सुधा नहीं निकला, कहीं देवता मरते हैं, कहीं क्षीर समुद्र मथा गया और उसमें अमृत निकला है, कहीं प्रकाश नहीं होता, कहीं सदा प्रकाश ही रहता है, कहीं पृथ्वी पर पहाड़ों को छोड़कर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कहीं इंद्र के वज्र से पहाड़ों के पंख कटे हैं और कहीं वे पहाड़ उड़ते थे, कहीं प्राणियों को जरा मृत्यु का भय नहीं होता, कल्प पर्यंत ज्यों के त्यों रहते हैं, कहीं प्रलय होती है, कहीं मेघ गरजते हैं, कहीं संपूर्ण जल ही जल भरा है, कहीं नभ ही है और प्राणी कोई नहीं दिखता, कहीं देवताओं के युद्ध होते हैं, कहीं देवताओं को दैत्य जीतते थे, कहीं दैत्यों को देवता जीतते थे, कहीं देवता और दैत्यों में परस्पर प्रतीति थी, कहीं बलि और इंद्र रुद्र और वृतासुर का युद्ध होता था, कहीं मधु कैटभ दैत्य ब्रह्मा की कन्या से उत्पन्न होते थे, कहीं देखा सदा प्रसन्नता ही रहती थी और लोग तीनों कालों की बातें जानते थे, कहीं सदा शोकाकुल ही रहते थे, कहीं सतयुग का समय है और दान पुण्य तप होते हैं, कहीं कलयुग का समय है और प्राणी पाप में लिप्त हैं, कहीं अर्ध युग बीता था, कहीं राम और रावण का युद्ध होता था, कहीं रावण का राम ने वध किया था, कहीं राम का रावण ने मर्दन किया था, कहीं सुमेरु पर्वत तले हैं और पृथ्वी ऊपर है, कहीं शेषनाग पर पृथ्वी है और भूचाल से घूमती है, कहीं प्रलय काल का जल चढ़ा है और एक बालक वट वृक्ष पर बैठा अपने अंगुष्ठ को चूसता है, वही विष्णु भगवान है, कहीं ब्रह्मा के कल्प की रात्रि है और महाशून्य अंधकार है, कहीं कौरव पांडवों की सहायता कृष्ण करते हैं, कहीं महाभारत का संग्राम होता है, दोनों ओर से कई अक्षौनी सेना निकली है और श्री कृष्ण जी पांडवों की सहायता करते हैं, कहीं एक सृष्टि का नाश होता है और दूसरी उसी में वैसे ही और उत्पन्न होती है और वैसे कर्म वैसा ही कुल जाति और गोत्र होते हैं, कहीं उससे अर्ध भाग मिलता है, कहीं चतुर्थ भाग उसी का सा मिलता है, कहीं कहीं उससे विलक्षण है। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी जो आत्म दर्पण में प्रतिबिंबित थी। जब मैं आत्म दृष्टि से देखता तब सच सब चिद आकाश ही दिखता और जब संकल्प दृष्टि से देखता तब जगत भासित होता। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहां दशरथ के पुत्र राम हैं और रावण के मारने को समर्थ हुए हैं, कहीं तुम्हारे रूप के बड़े तपस्वी रहते हैं जिनके मन सदा प्रसन्न है। ऐसी अनंत सृष्टियां देखी। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, मैं आगे भी ऐसा ही हुआ हूं अथवा किसी और प्रकार का हुआ हूं, ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कई वैसे ही कई अर्ध लक्षण के और कई कई चौथाई लक्षण वाले होते हैं। जैसे अन्न का बीज वैसा ही होता है और कोई उससे विशेष भी होता है, वैसे ही ये सब पदार्थ होते हैं। हे राम, तुम भी आगे होगे और मैं भी आगे होऊंगा, परंतु आत्मा का विवृत है। जैसे सागर में एक सी तरंगे भी होती हैं और विलक्षण भी दिख पड़ते हैं, परंतु वही जल रूप है, वैसे ही हमारे सदृश भी फिर होंगे, परंतु आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं, संकल्प से भिन्न की तरह विलक्षण रूप भासित होते हैं। जैसे सागर में वायु से तरंगे उठती हैं, वैसे ही आत्मा संकल्प से संसार रूप होकर भासित होता है। यद्यपि नाना प्रकार होकर संसार भासता है, तो भी दूसरा कुछ नहीं हुआ। ये जगत चैतन्य का विलास है और चित्त के फुरने में अनंत सृष्टि भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि बड़े आरंभ से भासित होती है, परंतु स्वरूप से कुछ भी भिन्न नहीं, वैसे ही ये जगत आरंभ परिणाम से कुछ नहीं बना। आत्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। श्री वशिष्ठ द्वारा अपनी ही देह में पृथ्वी की धारणा से पार्थिव जगत का अनुभव करने का विवरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी और फिर दृश्य भ्रम को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हुआ। मैं अनंत नित्य शुद्ध बोध चिद आकाश और सर्वदा अपने आप में स्थित हूं।
हे राम, चिन्मात्र आत्मा के किसी स्थान में संवेदन का आभास फुरा है। जैसे अनाज के कोठे से एक मुट्ठी भर अन्न निकालिए और खेत में डालिए तो उसी से अंकुर निकलते हैं, वैसे ही चैतन्य में संवेदन फुरा है और उस संवेदन से संसार उत्पन्न है। जैसे जल डालने से अंकुर निकल आता है, वैसे ही मुझ में सृष्टि का अनुभव होने लगा और मैंने जाना कि सृष्टि मुझसे उत्पन्न है। श्री राम बोले, हे भगवान, आप जो आकाश रूप अपने आप में स्थित थे, उसमें सृष्टि आपको कैसे फूरी? दृढ़ बोध के निमित्त मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वास्तव में तो कुछ उपजा नहीं, परंतु जैसे सृष्टि हुई है वह सुनो। मुझे अनुभव आकाश और अनंत के किसी स्थान में संवेदन चित्त अहम फुरा, अर्थात मैं हूं, ये अनुभव हुआ। उस अहम भाव के होने से मैं अपने को सूक्ष्म तेज अनु सा जानने लगा और उस अनु में अहंकार उपजा। जिसको तुम अहंकार कहते हो, उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न हुई। सो अहम से बुद्धि, उस बुद्धि से संकल्प विकल्प मन उपजा और उस मन ने प्रपंच रचा। उस मन में देखने का स्पंदन हुआ, तब चक्षु इंद्रिय हुई और जिसको वह देखने लगा वह रूप दृश्य हुआ। फिर सुनने की इच्छा फुरी, तब श्रवण इंद्रिय हुई और वह शब्द ही सुनने लगी। फिर रस लेने की इच्छा हुई, तब जीवा इंद्रिय हुई और वे रस को ग्रहण करने लगी। जब सुगंध लेने की इच्छा की, तब नासिका इंद्रिय हुई और सुर भी ग्रहण करने लगी। फिर स्पर्श करने की इच्छा से त्वचा इंद्रिय प्रकट होकर स्पर्श ग्रहण करने लगी। इस प्रकार मुझको ज्ञान इंद्रियां फुरी और उनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषय उदित हुए। तब मैंने अपने साथ स्थूल देह देखी। जैसे कोई स्वप्न में अपना शरीर देखता है, वैसे ही मैंने देखा। हे राम, जिसको मैं देखने लगा वह दृश्य हुआ और जिससे मैं देखता था वे इंद्रियां हुई। जब दृश्य फुरना हुआ तब वह काल हुआ, जहां हुआ वह देश हुआ और जैसे हुआ वह क्रिया हुई। इस प्रकार सब देश काल पदार्थ हुए हैं जो मैंने तुमसे कहे। हे राम, वास्तव में ना कोई देह है, ना इंद्रियां हैं, ना सृष्टि है, पर चित्त कला में हुए की तरह दिख पड़ते हैं, जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखाई देती है। जब वह सृष्टि मुझको फुरी, तब पूर्व पूर्व स्वरूप मुझे भूल गया। जैसे सुषुप्ति में अपना स्वरूप विस्मृत सा होता है, वैसे ही मुझको भूले की तरह प्रतीत हुआ। तब जैसे स्वप्न में जागृत स्वरूप का और जागृत में स्वप्न के स्वरूप का विस्मरण होता है, वैसे ही पूर्व का स्वरूप मुझे भूल गया। जब शरीर और इंद्रियां मुझको अपने साथ लगी जान पड़ी, तो उनमें मैंने अहम प्रत्यय करके ओमकार शब्द का उच्चारण किया। अहम प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स लाइक ए सिंगल थॉट, दैट्स ए प्रत्यय। सो सिंगल थॉट अबाउट ओनली aham, me and ओमकार। जैसे बालक माता के गर्भ से निकलकर शब्द करता है, वैसे ही मैंने ओम शब्द का उच्चारण किया। जैसे कोई मनुष्य स्वप्न में उड़ता और शब्द करता है, वैसे ही मैंने ओमकार का उच्चारण किया। ओमकार आदि मध्य अंत से रहित पर ब्रह्म है और सर्व ब्रह्मांड रूपनी तरंगों का आधार सागर है। हे राम, जब मैं आदि भौतिक दृष्टि से देखूं तब मुझको शिला ही दिखे और जब अंतवाहक दृष्टि से देखूं तब अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़े और नाना प्रकार की क्रिया और मर्यादा से हितभाषित हो। पर जब आत्म दृष्टि से देखूं तब अद्वैत अपना रूप ही भाषित हो। सो आदि भौतिक दृष्टि, अंतवाहक दृष्टि और आत्म दृष्टि। So three ways he is looking at it. See, Adi Bhautik through these physical eyes, Antvahak through the subtle body, and Atam Drishti through soul. So पर जब आत्म दृष्टि से देखूं तब अद्वैत अपना रूप ही भाषित हो।
हे राम, जैसे भानु की किरणों में मरुस्थल की नदी भासती है, वैसे ही मुझको सृष्टि भासित होती थी। जैसे मरुस्थल की नदी असत्य है, वैसे ही ग्रहण करने वाली वृत्ति असत्य है। जैसे संवेदन में जो मनन फुरता है, वह भी मिथ्या है, क्योंकि नदी मिथ्या है तो उसका मनन कैसे सत्य हो। वैसे ही ये जीव का रूप अवलोक भी असत्य है और भ्रांति से सत्य जान पड़ता है। जैसे स्वपन सृष्टि संकल्प और मनोराज्य का नगर मिथ्या है और कथा का वृतांत अनहोता ही भ्रांति से प्रत्यक्ष लगता है, वैसे ही ये जगत भ्रांति से सत्य लगता है, वास्तव में कुछ नहीं पर संकल्प विलास में बना दिखाई पड़ता है। हे राम, जिस प्रकार मुझको सृष्टि भासित हुई वह सुनो। जब मुझ में पृथ्वी की धारणा हुई, तब पृथ्वी मुझको शरीर होकर भासित होने लगी, क्योंकि मैं विराट आत्मा था। उस पृथ्वी पर वन, पहाड़, नदी, समुद्र, पेड़, फल, फूल, मनुष्य, पक्षी, देवता, ऋषिश्वर, दैत्य और नाग आदि स्थित हैं। अतः भूमि मेरा शरीर हुई, पर्वत मेरे मुख हुए, सुमेरु आदि पर्वत मेरी भुजाएं हुई, सप्त समुद्र इंद्रियां हुई, सब नदियां मेरे कंठ की माला और वन मेरी रोम वलियां हुई। मरुस्थल की नदी मेरे ऊपर विस्तार को प्राप्त हुई और देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और दैत्य आदि मुझ में कीट सदृश भासे। जैसे शरीर में जुआ, लीक आदि होते हैं, कहीं मेरे ऊपर हल चलते हैं और बीज बोते हैं, जिससे खेती उगती है और प्राणी अन्न खाते हैं। कहीं मुझे खोदते हैं, कहीं पूजा करते हैं, कहीं सागर स्थित है, कहीं सरिता बहती है, कहीं राजा राज्य करते हैं और कहीं मेरे लिए झगड़ते मरते हैं। एक कहता है कि भूमि मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। इस प्रकार मुझ पर ममता करके युद्ध करते हैं। कहीं हाथी चेष्टा करते हैं, कुछ लोग रुदन करते हैं, कुछ हास्य करते हैं, कहीं वृत्ति फैलाते हैं, कहीं सुगंध है, कहीं दुर्गंध है, कहीं नदियां बहती और क्षोभ को प्राप्त होती हैं, कहीं देवता और दैत्य मेरे ऊपर युद्ध करते हैं, कहीं शीतलता से जल मेरे ऊपर हिम हो जाता है। इस प्रकार मैंने अपने ऊपर इष्ट अनिष्ट स्थान देखे और राजसी, तामसी और सात्विकी जितनी जीवों की क्रियाएं होती हैं, उन सब का आधार मैं हुआ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं की संज्ञा संवेदन फुरने से हुई है। नेक्स्ट सर्ग 201। वशिष्ठ द्वारा जल तत्व की धारणा से हुए अनुभव का उल्लेख। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपको जो धारणा से पृथ्वी का अनुभव हुआ और उसमें संसार उत्पन्न हुआ, वह संकल्प रूप था कि मन से उद्भूत था कि आदि भौतिक था। वशिष्ठ बोले, हे राम, सब जगत संकल्प रूप है पर आदि भौतिक की तरह भासित होता है। वास्तव में केवल चिद आकाश और अपने आप में स्थित है। वह चिद आकाश मैं हूं। मैं न कभी उपजा हूं और न मेरा नाश होगा। सर्वदा मैं अद्वैत अचैत्य चिन्ह मात्र रूप हूं। उसके संकल्प का नाम मन और आभास का नाम संकल्प है। उसी का नाम ब्रह्मा और इच्छा है। उसी में जगत स्थित है। वह नभ रूप है, बना कुछ नहीं। हे राम, जिसको सत्य और असत्य कहते हो, वह शुभ अशुभ रूप संसार मन में स्थित है और सब आकार निराकार रूप हैं। भ्रांति से पिंडाकार दिखते हैं। जैसे स्वप्न में जो शुभ अशुभ पदार्थ दिखते हैं, वे निराकार हैं पर भ्रांति से पिंडाकार जान पड़ते हैं, वैसे ही वे जगत भी निराकार है पर भ्रम से पिंडाकार लगते हैं और विचार करने से शून्य हो जाते हैं। जैसे मनोराज्य से आकार रचित है, वैसे ही मेरे आकार जानो। स्वरूप से कुछ नहीं उपजे। जैसे मृतिका से बालक नाना प्रकार की सेना रचते हैं। मृतिका मीन्स माटी। और उस मृतिका के उनको भिन्न भिन्न भाव निश्चय होते हैं, वैसे ही अद्वैत आत्मा से मन रूपी बालक ने संसार की कल्पना की है। वास्तव में कुछ नहीं, आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। जैसे मृग तृष्णा का जल ही नहीं तो उसमें डूबा किसे कहिए, वैसे ही मन आप आभास रूप है तो उसका रचा जगत कैसे सत्य हो। हे राम, सब चिद आकाश रूप हैं, दूसरा कुछ नहीं बना। आत्म रूप आकाश में जो मन रूपी नीलिमा है, वह अविचार सिद्ध है। विचार करने से नीलिमा कुछ वस्तु नहीं,
जैसे दीपक के रहने से तम नहीं रहता, वैसे ही विचार किए से मन और मन की रचना संसार नहीं रहता। मन का निर्वाण करना ही परम शांति है और कोई उपाय नहीं। हे राम, जितने क्षोभ हैं उनका कर्ता मन है। संपूर्ण शब्द अर्थ की कल्पना मन से उठती है। मन का निर्वाण होने पर कोई नहीं रहते। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप अनंत ब्रह्मांड की भूमि होकर स्थित हुए, सो कुछ और रूप भी हुए अथवा नहीं हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्म रूपी जो जागृत हैं उसमें अनंत ब्रह्मांड की भूमि होकर स्थित हुआ। मैं चैतन्य था और जड़ की तरह स्थित हुआ। वास्तव में मैं संसार नहीं था, केवल चिद आकाश था, जिसमें ना कुछ, ना नत्व है, ना अस्थि है, ना अनानत्व है, ना ना अस्थि है, और अहम त्वम इदम का अभाव है। सो मी, यू, माइन, नथिंग एग्जिस्ट देयर। वह केवल परम अंबर है, जो अंबर से भी निर्मल चिद आकाश है, और जो है सो सब शब्द ब्रह्म है। संसार के होते भी वह अरूप है, क्योंकि कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना, केवल आत्मा का चमत्कार है। हे राम, जहां जहां पदार्थ सत्ता है वहां वहां जगत वस्तु है। सर्वदा सब प्रकार सब पदार्थों का स्पंदन ब्रह्म है। जहां ब्रह्म सत्ता है वहां जगत है। इस प्रकार मैंने अनंत ब्रह्मांड को देखा। जब मैं अनंत ब्रह्मांड की भूमि होकर स्थित हुआ, तो जब जल की धारणा की, तब जल रूप होकर फैला। पेड़, घास, फूल, गुच्छे, डाल, तमाल और पत्तों में रस होकर स्थित हुआ। खंबे में मैं ही बल हुआ और सागर हुआ। नदियों के प्रवाह होकर मैं ही बहने लगा और उनमें गड़ गड़ शब्द करने लगा। तरंग, बुलबुले और फेन को फैलाकर विलास किया। ओस के कण होकर मैं ही स्थित हुआ। गगन में मेघ होकर बरसता और प्राणियों को तृप्त करने लगा। उनमें रक्त आदि रस होकर मैं ही स्थित हुआ और उनकी नाड़ियों में मंथन करके आप ही प्रवेश किया। जैसी जैसी नाड़ी होती है वैसा वैसा रस होकर मैं स्थित हुआ। सब नाड़ियों में रस, बीज, कफ, पित्त, मूत्र आदि मैं ही स्थित हुआ। सब प्राणियों की जीवा के अग्रभाग में रस होकर मैं स्थित हुआ। आप ही अपने को स्वाद ग्रहण करने लगा। मैं हिमालय में हिम होकर स्थित हुआ। हे राम, मैं चैतन्य होकर जड़ की तरह स्थित हुआ। बीज होकर मैंने ही अपने को उत्पन्न किया और प्रलय का मेघ होकर मैंने ही अपना नाश किया। इस प्रकार जल होकर स्थावर जंगम संसार में स्थित हुआ और सदा अपने आप में स्थित होकर अपने स्वरूप को ना त्यागा। जैसे स्वप्न में संसार अनुभव रूप है और अनहोता भासित होता है, वैसे ही मैंने जल रूप होकर संसार को धारण किया। हे राम, मैं नाना प्रकार के स्थानों में स्थित हुआ। फूलों की शैया पर चिरकाल तक विश्राम करता रहा। गंध होकर फूलों में स्थित हुआ। मेघ होकर नभ में विचरा और ऐसी वर्षा की कि पर्वतों पर वेग से प्रवाह चलने लगा। मैं कन कन होकर समुद्र और नदी में विचरा। ये भावना चित्त अनु में मुझको हुई। So he's talking about his experience through that samadhi. नेक्स्ट सर्ग 202। तेज रूप स्थिति के अनुभव का विवरण। वशिष्ठ बोले, हे राम, जल के अनंतर मैंने तेज की भावना की, अर्थात तेज धारण किया। तब मुझ में इतने अंग उदित हुए, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, और इनसे संसार की क्रिया सिद्ध होने लगी। जैसे राजा के अंग अनुचर और हरकारे होते हैं, वैसे ही तम रूपी चोर को दीपक रूपी हरकारे मारने लगे। मैं आकाश रूपी था, इससे मेरे कंठ में तारावली रूपनी माला पड़ी थी। रवि होकर मैं जल को सोखता और 10 दिशाओं को प्रकाश देता रहा। आकाश जो ऊंचाई के कारण श्याम भासित होता है, वह मेरे निकट प्रकाशमान होता था। सब संसार में मैं ही फैल रहा था। जहां मैं रहता वहां से तम का अभाव हो जाता। चंद्रमा और सूर्य रूपी डब्बा है, जिसमें दिन रात और काल वर्ष रूपी अनेक रत्न सर्वदा निकलते रहते हैं। राजसी, सात्विकी और तामसी क्रिया रूपनी कमलनी का मैं सूर्य हुआ और सब देवताओं और पितरों को
तृप्त करता रहा। यज्ञ की अग्नि और रत्न मोती मणि आदि जो प्रकाशमान पदार्थ हैं, उनमें प्रकाश मैं ही हुआ, प्राणों के भीतर में स्थित हुआ और प्राण अपान के क्षोभ से अन्न को पचाने लगा। जैसे आत्मा के प्रकाश से रूप, अवलोक और मनस्कार प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब पदार्थ मेरे प्रकाश से प्रकाशित होने लगे, क्योंकि मैं तेज रूप था, मानो चैतन्य सत्ता का दूसरा भ्राता हूं। जैसे सब पदार्थ आत्मा से सिद्ध होते हैं, वैसे ही मुझसे सिद्ध होने लगे। हे राम, राजों में तेज और सिद्धों में वीर्य मैं ही था। बल रूप होकर जगत को मैं ही पुष्ट करता था, बड़वाग्नि की दाहक शक्ति होकर जगत को मैं ही नष्ट करता था। तेजवानों में तेज और बलवानों में बल मैं ही था, तले भी मैं था, मध्य भी मैं ही था, और शशि रविहीन जो स्थान हैं उनमें भी मैं ही था। मैं अग्नि रूपी दीपक और चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों से मध्य मंडल में स्पष्ट देखता था। हे राम, इस प्रकार मैं तेज रूप होकर भीतर बाहर सब स्थावर जंगल स्थान पदार्थों में स्थित हुआ, पर जब बोध दृष्टि से देखता तब सब आत्मा का ही भान होता, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखता तब अपने को विराट रूप जानता कि सब संसार में मैं ही फैल रहा हूं और सब पदार्थ मेरे ही अंग हैं। निदान तेजवानों में तेज और क्रोधवानों में क्रोध, यतियों में यति और अजित मैं हुआ। यति, यति मीन्स स्ट्राइवर, यत्न करने वाला, साधना करने वाला। सो यतियों में यति और अजित मैं हुआ। सब और मेरी ही जय है, क्योंकि जय उसकी होती है जिसमें बल और तेज होता है। वह बल मैं हूं और तेज भी मैं ही हूं, इससे मेरी जय है। हे राम, सुवर्ण और रतन मणि में जो प्रकाश और रूप है वह मैं हुआ। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार जो अब संसार की क्रिया अनुभव करने लगे कि जल रूप होकर अग्नि को बुझाया और अग्नि होकर जल को जलाया, ये क्रियाएं जो आपके ऊपर इष्ट निष्ठ से होती रहीं, उनको आपने सुख दुख के साथ अनुभव किया कि नहीं? ये मेरे बोध के लिए कहिए। वो शिष्य बोले, हे राम, जैसे चैतन्य पुरुष स्वप्न में पर्वत वृक्ष देह इंद्रियां और नाना प्रकार के जड़ पदार्थ देखते हैं, जो वास्तव में उनमें नहीं हैं, केवल अनुभव रूप हैं, परंतु निद्रा दोष से वे उन्हें द्वैत की तरह जानते हैं और उनका राग द्वेष अपने में मानते हैं। यथार्थ में दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित होता है, परंतु निद्रा दोष से नहीं जान सकता, और जब जागता है तब स्वप्न की सब सृष्टि को अपना रूप ही जानता है। वैसे ही ये संसार अपने रूप में नहीं है। जब बोध स्वरूप में जागोगे तब पदार्थ भावना जाती रहेगी और सब संसार बोध स्वरूप प्रतीत होगा। हे राम, जिस मानव को देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदित हुई है, उसको ज्ञानी कहते हैं। सो व्हाट इज परिच्छेद? देश काल और वस्तु के परिच्छेद। सो व्हेन वी थिंक दैट इट्स ऑल सेपरेटेड, डिवाइडेड, से रहित अखंड सत्ता उत्पन्न हुई है। अखंड की खंडित नहीं है, ओके, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब ये पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है तब सब संसार आत्म स्वरूप ही भासित होता है। जिस मानव को स्वप्न की सृष्टि में पूर्व का स्वरूप नहीं भूला, उसको अंतवाहक कहते हैं। उसको पत्थर, जल और अग्नि में प्रवेश करने से भी खेद नहीं होता। हे राम, मैं जो आकाश में उड़ता फिरा और आकाश को भी लांग कर ब्रह्मांड के खप्पर पर फिरा हूं, सो अंतवाहक शरीर से ही फिरा हूं। जिसको अंतवाहक शरीर प्राप्त होता है, उसको कोई अवर्ण नहीं रोक सकता, क्योंकि सब उसके अंग होते हैं। मुझको शुद्ध आत्मा में स्वपन हुआ था, पर पहले का स्वरूप नहीं भूला। इससे सब संसार मुझको अपना स्वरूप ही भासित होता रहा। अपने संकल्प से कल्पित अपने ही अंग भासित होते थे। जैसे कोई मनोराज्य से अग्नि का सागर रचे और उसमें स्नान करे, तो वह भी होता है, क्योंकि उसको खेद नहीं होता, सब अपने संकल्प में से ही
भासित होते हैं। अंतवाहक विग्रह से विराट सबको अपना रूप देखता है। वैसे ही सब संसार मुझको अपना रूप भासित होता था, तो खेद कैसे हो। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में पर्वत, नदियां और अग्नि देखता है, तो वही रूप है। और आप भी एक आकार धारण करके बन जाता है, और पहले का स्वरूप उसकी परिच्छिन्नता से भूल जाता है और राग द्वेष से जलता है। मैंने तत्व रूप बन अपने को जड़ रूप देखा और चैतन्य रूप भी देखा। इस प्रकार मुझको अपना स्वरूप ना भूला। तब मैं विराट रूप हो सबको अपना अंग ही देखता रहा। इससे मुझे खेद कैसे होता। खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है और परिच्छिन्न सा बन जाता है। पर मैं तो बोधवान रहा कि मैंने स्पंदन से सब रूप धारण किए हैं। ओके, सो वी गॉट टू रिमेंबर दिस। खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है। सो दिस इज अ साधना वी हैव टू डू। अपने स्वरूप को याद रखना। हम हैं कौन, हु आर वी। ओके, देन कोई खेद नहीं, नो एजिटेशन, नो दुख। सो सुख में फूलेंगे नहीं, दुख में डूबेंगे नहीं। हे राम, जिसको ये निश्चय है उसको दुख कहाँ। सुख दुख रूप जो पदार्थ हैं वे मैंने अपने में ऐसे देखे जैसे मुकुर में प्रतिबिंब पड़ता है। मुकुर, मुकुर क्या होता है, शीशा। जिसको ये दृष्टि हो उसको दुख कहाँ है। हे राम, जिसको अंतवाहक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकाश में जाने को सक्षम होता है, और जहां प्रवेश करना चाहे वहां जा सकता है, क्योंकि सृष्टि संकल्प मात्र है। हे राम, और कुछ सृष्टि नहीं बनी। आत्मा का किंचन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। हे राम, ये सब सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। मुझको तो सदा ऐसी ही भासती है। जब तुम जागोगे तब तुमको भी ऐसी ही भासित होगी। तुम भी अब जागे हो। उस प्रकार मैं अग्नि होकर स्थित हुआ कि जिसकी शिखा से कालिक निकलती थी। प्रकाश मैं ही हुआ, और अपने चित स्वरूप अनुभव में मुझको संसार भासित हो रहा था, उसमें मैं स्थित हुआ। अंधकार और उल्लूक आदि भी मेरे प्रकाश से प्रकाश पाते हैं, और भाव रूप पदार्थ भी मैंने अपने में जाने, क्योंकि भाव रूप पदार्थ तब भासित होते हैं जब उनका रूप होता है। रूपवान पदार्थ मैं ही था, इस कारण सब मुझ में ही सिद्ध होते थे। इस प्रकार मुझको ये भावना हुई। धारणा द्वारा पवन रूप में स्थित हुए वशिष्ठ जी का अनुभव। दिस इज ए सर्ग नंबर 203। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर मैंने पवन की धारणा का अभ्यास किया। सी लाइक लास्ट वन वाज तेज रूप, अब नेक्स्ट वन पवन रूप। तब वायु रूप होकर विचरने लगा और कमल के फूलों और वृक्षों को हिलाने लगा। नक्षत्रों का आधारभूत हुआ और वे मेरे आधार पर फिरने लगे। शशि रवि को चलाने वाला भी मैं ही हुआ। सागर और नदियों में प्रभाव भी मेरी ही शक्ति से चलते रहे। मन का बड़ा वेग भी मैं ही हुआ। प्राणियों के शरीरों में मेरा निवास हुआ। मैं ही प्राण अपान उदान समान और व्यान पंच रूप होकर स्थित हुआ, और सब नाड़ियों में मेरा निवास हुआ। सब नाड़ियों को अपना अपना भाग रस में ही पहुंचाता रहा। हिलना चलना बोलना लेना देना सब मुझसे ही सिद्ध होता था। निदान सब पदार्थों में स्पर्श शक्ति में ही हुआ, और सब शब्द मुझसे ही सिद्ध होते थे। क्रिया रूपनी बूंद का मैं मेघ हुआ। अंबर रूपी गृह में मेरा निवास था, और दसों दिशाओं सब मुझ में ही फूरी थी। देवताओं को गंध से मैं ही सुख देता था, और दीपक को मैं ही प्रज्वलित करता था। पक्षियों में मेरा सदा निवास था। जैसे अग्नि में उष्णता रहती है, वैसे ही सबको सुखाने और हरा भरा करने वाला मैं ही हूँ। हे राम, इस प्रकार मैं पवन होकर स्थित हुआ, इसलिए रूप अवलोक और मनस्कार सब पदार्थ में मैं ही हूँ।
शशि रवि तारे अग्नि इंद्र ब्रह्मा विष्णु रुद्र वरुण कुबेर और यम आदि का संसार होकर मैं ही स्थित हुआ। पंचभूतों के भीतर और बाहर भी मैं था। प्राण अपान के क्षोभ से दुख होता है, मैं ही साकार निराकार हूं। सब रक्त पीत श्याम रंग पदार्थ मैं ही हूं। पंचभूत जो चित अनु से फुरे हैं वे उसी का रूप हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि सब अपना ही रूप होती है, इत्र कुछ नहीं होती। हाड़ मांस पृथ्वी होकर भूतों में स्थित हुआ, और वायु रूप प्राण, अग्नि रूप समिधा और अंबर रूप अवकाश हुआ। इस प्रकार मैं सब में स्थित हुआ। मैं भी चैतन्य शरीर था और वे तत्व भी चैतन्य शरीर थे। जैसे स्वप्न में जगत अंबर रूप होता है, वैसे ही वे भी आकाश रूप हैं। हे राम, सब कालों में सब प्रकार सबका सर्वात्मा स्थित है, दूसरा कुछ नहीं। आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है, इससे भिन्न जानना भ्रांति मात्र है। ये दृष्टि ज्ञानवान की है, पर जो असमख्यक दृष्टि है उनको भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं। इस प्रकार मैंने संपूर्ण संसार अपने में ही देखा। हे राम, मैं ब्रह्म रूप था, इससे उसमें जगत उत्पन्न होते दिखे। जो मैं ब्रह्म से इत्र होता तो एक तृण बिना उत्पन्न होता। मैं जो ब्रह्म रूप था, इससे सृष्टि उत्पन्न होती है। हे राम, जब मैंने बोध दृष्टि से देखा तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखाई दिया, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखा तब स्पंदन के कारण अणु अणु में सृष्टि भासित हुई। जैसे जहां चंदन का अणु होता है वहां सुगंध भी होती है, वैसे ही जहां तत्व के अणु हैं वहां वहां सृष्टि भी है। हे राम, एक अणु में अनंत सृष्टि मुझको भासित हुई। जैसे एक मनुष्य सोता है और उसको स्वप्न में सृष्टि दिखती है, और फिर स्वप्न से स्वप्नांतर की सृष्टि देखता है, तो एक ही जीव में बहुत भासते हैं। वैसे ही एक अणु से अनेक सृष्टियां होती हैं। हे राम, जो सृष्टि है वह आभास रूप है, और आभास अधिष्ठान के आश्रित होता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। अधिष्ठान क्या होता है? सबस्ट्रेटम, लाइक ए फाउंडेशन। सो सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, जो देश और काल के परिच्छेद से रहित अखंड अद्वैत सत्ता है। okay? इसी से कहा है कि अणु अणु में सृष्टि है, क्योंकि कोई अणु भिन्न नहीं, ब्रह्म सत्ता ही है। जो सब ब्रह्म है तो सृष्टि भी ब्रह्म रूप है। इससे सब ब्रह्म ही जानो। ब्रह्म और संसार में कुछ भेद नहीं। जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और संसार में भेद नहीं। So next week we'll start with सर्ग नंबर 204, where we will learn कुटी में लौटने पर वशिष्ठ जी को अपनी देह के स्थान पर समाधिस्थ सिद्ध के दर्शन, संकल्प निवृत्ति से कुटी व सिद्ध का नीचे गिरना, सिद्ध द्वारा अपने वैराग्य पूर्ण जीवन का वृतांत सुनाना। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते हर्ष जी।